चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 से। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे तक, ठीक है, जिनमें हमें सोल्यूशन लाना रहेगा। दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें जो भी वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रेंज कहाँ तक आता है। तो साइन का रेंज कहाँ तक आता है, -π/2 से π/2, ठीक है। इसका मतलब 2 पाई गया तो आगे चला गया, इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बटा 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। पाई माइनस पाई बटा 3, क्योंकि 3 पाई 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2 पाई बटा 3, मतलब इसको मैंने ऐसा लिख दिया है। फिर हम क्लास 10th में पढ़े होंगे 180 माइनस थीटा, तो चतुर्थांश से होता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होगा 90 पर, ठीक है। यहाँ पर 90 पर 270 पर चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और 180 पर 360 पर नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब अगर 0 से लेकर 90 के बीच में कोई कोण रहते हैं तो हमारे साइन होंगे, चाहे कास होंगे, चाहे टैन होंगे, चाहे काट होंगे, चाहे कोसेक, चाहे सेक, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर 90 से 180 के बीच में आते हैं तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव होते हैं, ठीक है। साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका उल्टा है, बाकी सब निगेटिव। अगर तीसरे में आते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, टैन थीटा या कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सभी क्या, निगेटिव। अगर चौथे वाले में आते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात ना। क्लास 10 में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नहीं पता थे, समझ गए कि अगर 90 रहेगा और 270 रहेगा तो हम यहाँ पर चेंज लिखेंगे, मतलब बदल जाता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। अगर 180 360 होता तो बदलता नहीं है। अब कोण हम कैसे निकाल लेते हैं कि अगर पहला चतुर्थांश पर आता है तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में आते हैं तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव, तीसरा में टैन का उल्टा कॉट यह पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, और चौथा में कास पॉजिटिव और कास का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 180 पर क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि 180 पे क्या होगा, नो चेंज, नहीं बदलेगा। तो साइन का क्या रहेगा, साइना रहेगा। 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कोई भी कोण घटाएंगे तो दूसरा में आएगा, क्योंकि 90 से 180 है ना, तो दूसरा हम देख रहे हैं साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब साइन π/3 होगा, लेकिन किसमें, पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन साइन खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, π/3, ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया बात ना। यहाँ पर 2 पाई को हम लिखते हैं पाई माइनस π/3। अब यहाँ पर देखें पाई 180 पे क्या है, नो चेंज, तो साइन का साइना हो गया, π/3 लिख दिया। अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो हम चेक कर लिए 180 माइनस थीटा दूसरे में आएगा, दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, साइन साइन हट जाएगा, π/3 हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया बात ना, ठीक। ये चार्ट समझ गए, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 वाले में, ध्यान पूर्वक देखते हैं। यहाँ पर है tan इनवर्स tan 3π/4, तो इसका भी रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, फिर क्या लिख सकते हैं, π/4, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3 π/4, यह आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, अब इसको लिखेंगे हम तो tan इनवर्स यहाँ पर 180 पे क्या होगा, नो चेंज, तो tan का tan ही आ जाएगा। अब ध्यान देते हैं पाई माइनस π/4, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे में, और दूसरे में tan क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब π/4 तो आएगा, लेकिन इसका वैल्यू माइनस में आएगा, इसका वैल्यू किसमें आएगा, माइनस में। ये tan खत्म तो क्या मिल जाएगा, -π/4, ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात में इतना, ठीक है, कि यहाँ पर 3π/4 को चेंज कर दिए पाई माइनस π/4 में, 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3π/4। अब 180 पर नो चेंज, tan का tan हो जाएगा। अब 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश, जो दूसरे चतुर्थांश में क्या रहेगा, tan का माइनस, ठीक, यहाँ मिल जाएगा
tan tan कैंसिल माइनस पाई बाई 4। ठीक, ये आप क्वेश्चन नंबर आप 18 में आते हैं। 17 समझ में आ गया बात ना, यही ध्यान देना है। अब हमें 18 वाले में आएंगे तो हमारे पास तो साइन और काट दिया गया है, तो अगर हम साइन को tan बदल लें और काट को उल्टा कर दें tan बदल लें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बना लो, या साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का वाला सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, 3 कर्ण क्या 5, तो 4 मिलेगा ना, क्योंकि 5 बचे 25 में से 3 त्रिक के 9 घटाएंगे तो 16 मिलेगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मतलब कि हमारे पास ये 3 4 है 5 मिल जाएगा। अब अगर हम हल करेंगे, हमें tan थीटा यदि चाहिए, tan में तो tan का क्या होता है, अभी लिखे थे लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा क्या आधार, तो लंब बटा क्या आधार, तो क्या मिल जाएगा 3 बटे 4। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan, ठीक है, यहाँ पर tan, यहाँ पर साइन इनवर्स 3 बटा 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 बटा 4, 3 बटा 4 प्लस ये काट है तो काट को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3 बटा 2 है तो क्या मिल जाएगा, 2 बटा 3, ये मिल जाएगा ना। ठीक, अब हम क्या कर लिए कि साइन को tan बदल लिए और काट को किससे बदल लिए, tan में ही बदल लिए। अब सूत्र हम लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र, सूत्र हमारे पास मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x, ये मिल गया। अब यहाँ पर इसी को हम अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो tan यहाँ पर मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x हो जाएगा क्या मिल जाएगा y, 3 बटे 4 प्लस 2 बटा 3 कुल के बटा 1 माइनस 3 बटा 4 गुणे 2 बटा 3। ठीक, और इसको हल करेंगे तो tan यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स 3 त्रिके 9, 4 दूनी 8 और 4 3 12 कुल के बटा 4 3 12 कम 12 माइनस 3 दूना 6 कुल के बटा 12। ठीक, यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 3 त्रिक के 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 कम 12, 3 दूना 6, 3 चौक के 12। ठीक, हम यहाँ पे कट भी कर सकते थे लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा tan, यहाँ पर tan इनवर्स 9 8 17 बटा 12 में 6 जाएगा 6, tan इनवर्स tan खत्म तो क्या मिल जाएगा 17 बटा 6, यही क्या मिल पाएगा आंसर। समझ में आ गया बात ना, 9 8 17 12 में से 6 चला गया, 6 मिल जाएगा 17 बटा 6 और tan इनवर्स tan हट जाएगा तो मिल जाएगा 17 बटा 6। ठीक है, आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर साइन का हम सूत्र भी लिख सकते थे, जैसे साइन का सूत्र होता है tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटा कड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर, यह सूत्र भी होता है, हम इसका सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम छोटे क्लासों का लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और वास्तव में ये क्या चल रहा है, अगर हम यहाँ पर साइन रख दें, यहाँ पर tan इनवर्स यदि हम यहाँ पर लिख दें साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या cos स्क्वायर थीटा, या tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos स्क्वायर क्या cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो हम इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बेस पता है पाइथागोरस प्रमेय से तो आराम से याद ही कर लो कि 3 4 5 होता है, आराम से ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लो। समझ में आ गया बात ना, इस सूत्र की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो नोट कर लो यहाँ।